हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ऑडियो स्टोरी बुक सुनेंगे जो कि क्लास 6 का ज्योग्राफी है। इस चैप्टर का नाम है आकाश के रहस्य और रवि की तारों और ग्रहों की यात्रा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र रवि एक जिज्ञासु बच्चा है जो एक शांत शाम को आकाश की ओर देख रहा है। सूर्यास्त के बाद जब रात के पहले तारे चमकने लगते हैं, रवि उस अद्भुत दृश्य में खो जाता है। वह देखता है कि कैसे तारे धीरे धीरे आकाश में फैल जाते हैं, जैसे कि वे एक विशाल हीरों की चादर बिछाते हैं। ये दृश्य उसके मन में अनेक सवाल पैदा करता है, जैसे कि चांद हमेशा एक जैसा क्यों नहीं दिखता और दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते। रवि का आकाशीय ज्ञान, रवि के पिता ने उसे बताया था कि चांद पूर्णिमा की रात बड़ा और गोल दिखाई देता है, लेकिन अमावस्या की रात में गायब हो जाता है। वह दिन में तारे इसलिए नहीं दिखते क्योंकि सूरज की तीव्र रोशनी उन्हें ढक लेती है। रवि को यह जानकर आश्चर्य होता है कि सूरज भी एक तारा है जो पृथ्वी के बहुत करीब है। इसी प्रकार रवि ने सीखा कि आकाश में दिखने वाले तारे भी विशाल हैं, लेकिन उनकी दूरी के कारण वे छोटे और धुंधले दिखाई देते हैं। नक्षत्रों और ग्रहों की खोज। एक रात जब रवि अपने दादा के साथ तारे देख रहा था, उसने देखा कि तारे विभिन्न पैटर्न बना रहे थे। उसके दादा ने उसे बताया कि इन पैटर्नों को नक्षत्र कहा जाता है। रवि को सप्तर्षि नक्षत्र बहुत पसंद आया, जो महाश्वान का हिस्सा है। उसके दादा ने बताया कि पुराने समय में लोग इन सितारों का उपयोग करके दिशा पहचानते थे। रवि ने यह भी सीखा कि ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और उत्तर दिशा को इंगित करता है। जैसे जैसे रवि का ज्ञान बढ़ा, उसने ग्रहों के बारे में भी जाना। तारे और ग्रहों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि ग्रह अपनी रोशनी खुद नहीं उत्पन्न करते, बल्कि वे सूरज की रोशनी को परावर्तित करते हैं। रवि ने अपने पसंदीदा ग्रह पृथ्वी के बारे में सीखा, जो सूर्य की परिक्रमा करता है। उसने ये भी जाना कि चांद, जो उसकी रुचि का केंद्र था, एक उपग्रह है, न कि ग्रह। चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और उसके पास अद्वितीय विशेषताएं हैं। सौरमंडल की खोज। रवि के लिए सबसे रोमांचक पल तब आया जब उसने सौरमंडल के बारे में पढ़ा। उसने सीखा कि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जो निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सबसे नजदीकी ग्रह बुध है, जो अपनी कक्षा में केवल 8 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। रवि को याद था कि कभी एक 9वां ग्रह भी हुआ करता था, प्लूटो, जिसे इसमें बौना ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह जानकर वह सोचने लगा कि कैसे विज्ञान ने ग्रहों की पहचान को बदल दिया है। क्षुद्र ग्रहों और उल्काओं की रहस्यमय दुनिया। सौरमंडल के अन्य आकाशीय पिंडों में क्षुद्र ग्रह और उल्काएं भी शामिल थीं। रवि ने सीखा कि क्षुद्र ग्रह छोटे चट्टानी पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक पुराने ग्रह के अवशेष हो सकते हैं। उल्काएं भी रोचक थीं, जो अंतरिक्ष में घूमती थीं, और जब वे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती थी तो जलने लगती थी, जिससे एक चमकदार रेखा बनती थी, जिसे उल्का कहते हैं। आकाशगंगा का रहस्य। रवि ने आकाशगंगा के बारे में भी जाना, जो तारे और धूल का विशाल समूह है। प्राचीन भारतीय लोग इसे आकाशगंगा कहते थे, और रवि को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह ब्रह्मांड की केवल एक आकाशगंगा है। उसने सीखा कि हमारे ब्रह्मांड में अरबों तारे और अनगिनत आकाशगंगाएं हैं, जो उसे और अधिक जिज्ञासु बनाती हैं। अंत। आकाश के रहस्य की खोज में रवि का सफर इस प्रकार। रवि की यात्रा ने उसे आकाश की अनगिनत रहस्यमयताओं की ओर प्रेरित किया। उसे यह समझ में आया कि आकाश केवल तारे और ग्रहों का समूह नहीं है, बल्कि यह विज्ञान, कला और कल्पना का एक अद्भुत संयोजन है। यह जान उसे हमेशा नए प्रश्न पूछने और अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। रवि की यह यात्रा न केवल उसके लिए, बल्कि सभी के लिए एक प्रेरणा बन जाती है कि वे आकाश के रहस्यों की खोज करें और इस अद्भुत ब्रह्मांड की सुंदरता का अनुभव करें। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। 1. जिज्ञासा और अन्वेषण की शक्ति। रवि की जिज्ञासा उसे आकाश और ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज में प्रेरित करती है। यह सिखाता है कि जिज्ञासा ज्ञान की ओर पहला कदम है और हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। विज्ञान और प्रकृति के प्रति सम्मान। कहानी में रवि आकाशीय पिंडों, ग्रहों, तारों और सौरमंडल के बारे में सीखता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विज्ञान के माध्यम से हम प्रकृति के गहरे रहस्यों को समझ सकते हैं। यह हमें विज्ञान के प्रति रुचि रखने और उसे जानने की प्रेरणा देता है।
3. प्रकृति की सुंदरता। आकाश में तारों और ग्रहों को देखकर रवि को उनकी अद्भुत सुंदरता का अनुभव होता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें प्रकृति की सुंदरता और जटिलता का सम्मान करना चाहिए और उससे जुड़े रहस्यों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। 4. समय और धैर्य का। आकाश की गहराई को समझने के लिए समय और धैर्य की जरूरत होती है। इसी प्रकार हर जान की खोज में धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। 5. विरासत और पारंपरिक ज्ञान। रवि के दादा और पिता से उसे बहुत सी नई बातें सीखने को मिलती हैं, जिससे ये शिक्षा मिलती है कि हमारे बुजुर्गों के पास ज्ञान का खजाना होता है, जिसे हमें आदरपूर्वक सुनना और अपनाना चाहिए। कुल मिलाकर यह कहानी हमें जिज्ञासा को बनाए रखने, विज्ञान और प्रकृति का अध्ययन करने और अपने आसपास की दुनिया को गहराई से समझने के लिए प्रेरित करती है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करें।